नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में कुछ मास्क है जो मैं भी निकाला आपसे बात करने के लिए इसको निकाला है। आप सोच रहे होंगे भाई कोरोना तो है नहीं, ये मास्क लेके क्यों घूम रहे हैं। लेकिन आजकल जो स्थिति है, जो हवा की गुणवत्ता है, जो AQI लेवल है, वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए बाहर आने जाने पे मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी बात है कि अपना सेहत का ध्यान रखें। और जो फाउंडेशन हमारी है, जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन, यह तो हम लोग पर्यावरण के लिए समर्पित होकर के पर्यावरण पंचायत चला रहे हैं। जो छोटे छोटे घरों में लोगों के समूहों में जा रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं चंडीगढ़ के परशुराम भवन जो सेक्टर 37 में स्थित है, जो चंडीगढ़ ब्राह्मण सभा का मुख्यालय भी है, वहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ कई कार्यक्रमों की तैयारियों के दौरान बहुत सारे संस्थाओं के लोग आए थे, जिसमें डॉक्टर भी थे, सामाजिक लोग भी थे, भजन गायक भी थे, प्रकांड विद्वान भी थे, संस्कृत के अलग अलग तरह के लोग थे। तो सबके साथ हमने बात की, चर्चा की और सबसे आग्रह किया कि आप इस हमारा पर्यावरण हमारा भगवान और हमारा काम धरती माता के नाम के संदेश को जरूर लोगों तक पहुंचाएं। और फिर जो हमारा पर्यावरण का महापंचायत हो, उसमें आप सभी आएँ और इस संदेश को हम लोग देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने का कार्य करें। उसी क्रम में मैंने आग्रह किया कुछ पदाधिकारियों से, जिसमें हमारे साथ बैठे हैं बड़े भाई यशपाल तिवारी साहब, जो इस संस्थान के प्रमुख भी हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय जिम्मेदारियां इनके पास है, सामाजिक स्तर पर भी कई सारे काम कर रहे हैं, धार्मिक स्तर पर भी कर रहे हैं, और चंडीगढ़ प्रशासन में भी अपनी लंबी सेवाएं दे चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको तिवारी साहब बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार शाही जी। और आपसे मैं अभी आग्रह करूंगा कि आप काफी लंबे टाइम से चंडीगढ़ में हैं और आपने यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से भी आपका अध्यापन वगैरह हुआ, यहाँ पे आपने प्रशासन ने एक लंबा कार्य भी किया, उसके बाद बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आज जो आप भी मेरे हाथ में मास्क देख के पूछ रहे थे कैसी तबीयत है, क्या है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो चंडीगढ़ का AQI लेवल है, जो हवा का गुणवत्ता का जो स्तर है, वो पहले के अपेक्षा काफी दयनीय हो रहा है। तो उसमें आपका तो एक लंबा अनुभव है, तो आप क्या सोच रहे हैं और लोगों से क्या आग्रह करेंगे। लोग तो सोचते हैं कि चंडीगढ़ बहुत हरा भरा शहर है, बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे तो कोई चिंता है ही नहीं, लेकिन यहाँ का भी जो AQI लेवल है बहुत ही कोई अच्छे स्तर में है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत धन्यवाद शाही जी। आप जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन के माध्यम से इतना पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। ये जो आपने मास्क की बात कही, मास्क आज कल अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने इसके वायु प्रदूषण फैल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि इसका लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसको रखना बहुत आवश्यक है। आज जो गले खराब हो रहे हैं, लोगों के सांस में लेने में दिक्कत आ रही है, वही कारण है इसका। आपने कहा कि पहले से मैं 1965 में चंडीगढ़ में आया था और 66 में चंडीगढ़ बना था जब इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। तब का हमने भी यहाँ का वातावरण देखा है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं था, क्योंकि गाड़ियाँ स्कूटर बहुत कम थे, साइकिल से जाते थे, पैदल चलते थे लोग। और इतना आते आते समय में इतना बढ़ गया, गाड़ियाँ हो गई, बहुत सारे स्कूटर हो गए, कई AC इतने नहीं होते थे, पंखे कम लगे होते थे, वो सारा प्रदूषण को बढ़ा रहा है। और वृक्ष कम होते जा रहे हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का शहर एक माना जाता था कि जहाँ वृक्षों की संख्या बहुत अधिक है, और बॉटनिस्ट थे एक यहाँ पर जो चीफ कमिश्नर उस टाइम पे हुआ करते थे, उन्होंने ऐसे पौधे लगवाए, औषधीय पौधे, जिनके नाम भी लिखे। आज वो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ लगा कम रहे हैं। यदि हम पेड़ लगा भी देते हैं तो उसकी, जैसे आप बताते हैं कि उसकी देखभाल नहीं करते, पेड़ लगा दिया, औपचारिकता समाप्त हो गई, उसके बाद कहाँ पेड़ लगाया था ये भी हम भूल जाते हैं। तो एक पेड़ लगाना और उसको बचाना, एक पेड़ लगाकर उसी को नहीं हम बचा पा रहे हैं, तो 4-4 पेड़ तो क्या लगाएंगे। ये सारा कारण मिलकर के जो है कि प्रदूषण को खराब कर रहा है और सेहत खराब हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो मास्क लगा कर निकले हैं, लोगों को संदेश देने के लिए कि आप मास्क, अगर आप बीमार नहीं हैं, आप तो इतने बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, फिर भी आप प्रदूषण के लिए इतना काम कर रहे हैं, हर जगह पे जाते हैं, हर जगह पर पहुंचते हैं। पेड़ों के लिए आपने ट्री एम्बुलेंस बनाई कि अगर कोई पेड़ बीमार है तो उसकी देखभाल की जा सके। और भी एक अस्पताल खोला आपने वृक्षों के लिए, जो वहाँ से आप दवाइयाँ भी देते हैं। इतना कुछ कर रहे हैं अकेले, और ये इसीलिए कि समाज में ये जो चर्चा है ये फैले, लोगों में ये जागृति आए कि पर्यावरण को किस तरह से बचाना है।
लोग आज हवन अगर करते हैं हम घरों में या तो कभी कभी करते थे, आजकल तो बहुत कम हो गया प्रचलन। हमने एक, आपको पता ही होगा कि सारंगपुर में एक गायत्री मानस चेतना केंद्र, अपना नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर है, वहाँ हर रविवार को यज्ञ करते हैं, अच्छी सामग्री से यज्ञ करते हैं और उसके बाद भंडारा भी करते हैं ताकि लोग जुड़े। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा इसका हमें रिजल्ट मिल रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जब जुड़ जाएंगे, यंग जनरेशन जुड़ जाएगी तो अपने आप पर्यावरण का विकास होगा। तो ये हुआ आपने। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब आपका। आपने जो बात कही वृक्षों की, उस पर मैं एक लाइन बोलूंगा कि आप लोग भी थोड़ा इसको सुने कि धरती को रखना हरा भरा यह जीवन धर्म हमारा है, वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा है। तो बड़े भाई यशपाल तिवारी साहब ने जो बताया वृक्षों के ऊपर उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। आइए इस संदेश के बाद कम से कम हम एक वृक्ष की जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं, तो कुछ एयर पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं और अपने सेहत को भी ठीक रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रख सकते हैं। इसी क्रम में अब हमारे साथ पूरे इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध भजन गायक हरीश शर्मा जी हैं। भजन के साथ साथ हरीश जी श्री राम कथा, भागवत, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे सनातन परंपरा में, फिर मैं वही लाइन जो रहा हूँ, तो प्रकृति को भगवान माना गया है, क्योंकि इसके अलग कुछ है नहीं। और हमारा नारा भी हमारा पर्यावरण हमारा भगवान। तो आज हरीश जी भी यहाँ मुलाकात हो गई, हालांकि इनके कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर होता है। कई बार हम लोगों ने तुलसी के पौधे भी वितरित किए और बराबर इनका आग्रह होता है कि आप आए और पर्यावरण का संदेश देते भी हैं। लेकिन आज हरीश जी से मैं आग्रह किया कि हरीश जी, एक विश्व स्तर पे भी तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं, तरह तरह की अशांति फैली है। आप एक इतने प्रसिद्ध भजन गायक हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं अपने मंच से, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग इन सारे अपने कुकृत्यों को छोड़ के इस संसार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें? सबसे पहले तो शाही जी आपका हृदय से धन्यवाद, क्योंकि देखिए आज जबकि सब इंसान अपने अपने कामों में बिजी, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, परंतु आप सब लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपकी जो जय मधुसूदन जय कृष्ण जो आपकी फाउंडेशन है वो उस क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से आता है। और उसके लिए आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और जैसा कि आपने एक बात कही, हालांकि आपने युद्धों के बारे में मुझसे बात की, और जहां तक मुझे जानकारी है आप इसी क्षेत्र से जुड़े भी रहे हैं, फौज से आप जुड़े भी रहे हैं, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रारंभ से देखिए आप, जैसे हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति से प्रारंभ हम यदि करें, प्रकृति से आपने कहा ना जुड़े रहना, तो हम यदि वहां से देखें तो हमारे तो जो भगवान तक जो लोग थे वो भी पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में जाके उन्होंने वो कार्य किए प्रकृति के साथ जुड़ के जो भगवान कृष्ण ने किए, अपने गुरु की खेती करना भगवान राम ने किए। सब लोगों ने मिलकर सबसे पहला काम जो होता था शिक्षा का, वो क्या होता था जानते? प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है, वो आपको बचपन से ही गुरुकुल के माध्यम से सिखा दिया जाता था। शायद हम यही हमको हमारी नई जो शिक्षा पद्धति जिसके हम कुचक्र में आपने जैसे बताया फंस गए है ना, तो उसी के कारण शायद हम उन चीजों से दूर हो गए, प्रकृति से बड़े दूर हो गए। आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल की अपेक्षा सर हम वहां भेजना चाहते हैं जहां पे एसी से भरे कमरे हो महाराज। एसी के बिना स्कूल में तो हम अपने बच्चों के एडमिशन तक नहीं कराना चाहते, और वहां पे भी ठीक है एसी में आप बैठे मत, परंतु उसका भी जो टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे करते करते वहां तक पहुंच रहा है कि जो कि प्राकृतिक बिल्कुल नहीं। जी जी जी, बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है। और कई बार हम आपसे, मैं जैसे आपने मुझे बताया कि आपके भजनों के माध्यम से, तो कई बार हम किसी ऐसी जगहों में भजन संध्या भी करने जाते हैं, तो महाराज वहां जो एसी का जो लेवल होता है ना, तो इतना न्यून, इतना कम किया होता है उन्होंने कि मुझको तो ये लगता है कि हम करेंगे कैसे, या इधर से बाहर निकल के हम कैसे करेंगे। तो ये आप एक बात देखिए कितना इसका दुष्परिणाम हो सकता है यदि हम उन बच्चों को बचपन से ही उस स्थिति में डाल दें। तो हमको चाहिए हम थोड़ा सा प्रकृति को सहन करने का भी प्रयास तो करें। हम ये नहीं कहते कि जो चीजें बनी है साइंस ने दी है उसको हम उपभोग ना करें, परंतु ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम उसमें अपने शरीर को भी थोड़ा सा सहन करने की हम ताकत दें। और आप देखिए जैसा आपने मुझसे कहा कि युद्ध महाराज, तो देखिए युद्ध की विभीषा तो बहुत भयंकर है, और बाकी चीजों का परिणाम हो सकता है कि
थोड़ा सा हो सकता है, सफेद ही हो सकता है, परंतु युद्धों का देखिए हमारा एक एक जो बम है हमारा, इतने जबरदस्त आज के लेवल पे जो बम है, हाइड्रोजन बम, हम तो नाम भी नहीं जानते महाराज, ऐसे ऐसे बम है, आप तो जहाँ बेहतर जानते हैं सही जी। तो उनकी जो दुष्परिणाम है ना सर, तो आप एक बताइए, इंसानी क्षति होती है वो ठीक है, हम मान गए, परंतु इसका जो उससे भी भयंकर जो क्षति होती है हमारे वायुमंडल की, जो सारा का सारा जाता कहाँ है, जाता तो आप देखिए, हम रोना रोते हैं रोज की, वायु ओजोन परत खत्म हो गई, ये परत खत्म हो गई महाराज, आने वाले टाइम में तो हम सब ने भी ऐसे ही खत्म हो जाना। आप तो ओजोन की बात करते हैं, तो ये सब कुछ उनका सीधा, अच्छा अब वो दूर कैसे हो सकती है, प्रॉब्लम तो है ना, तो दूर कैसे होगी, क्योंकि आज हमने दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन मानना है, हमको लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है हम उसके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखती, जबकि यदि आप रामायण जी में पढ़ें तो लिखा है गोस्वामी जी ने, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणवा, थोड़ा भी विचार करेगा तो मुझको लगता है हम युद्धों पे भी थोड़ा सा नियंत्रण पा सकें। और जैसे बताया, आप सब जानते ही हैं, अब जैसे गाड़ियों की देखो बहुत प्रॉब्लम है ही है महाराज, है ना, अब एक परिवार में ये 4 व्यक्ति है तो चारों के पास गाड़ियां होनी, अब एक मैं जानता नहीं कि वो नीड है या वो आपका कोई स्टेटस सिंबल है, नीड है ग्रीड है, नीड है या ग्रीड है, मैं नहीं जानता सर, वो सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, परंतु कर सकते हैं आपस में भी, हम थोड़ा सा बांट सकते हैं, एक और साइड जाएं, जैसे कारपूल वाला सिस्टम थोड़ा बहुत आपस में कर सकते हैं। देखिए सरकारों का दायित्व क्या है अलग मुद्दा है, आपका कर्तव्य क्या है, आपने पेड़ लगाते हैं सुदन जी, आप अपने शाही साहब आप लगवाते हैं फाउंडेशन, है ना, और देखिए आप उनकी देखभाल करते हैं, परंतु जैसे हमने लगा दिया, हमारी फोटो भी आ गई अखबार में, क्या हम लोग उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है। और मुझे सबसे बड़ी इसी बात की खुशी हो रही है कि आपने हमसे इस बारे में बात की, क्योंकि ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि यदि आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा जितना सा हमसे भी हो सकता है उतना हम भी करें। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका, आपने बहुत बड़ी बात बोली है और उस पर मैं भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2 विश्व स्तरीय बैठकें चल रही है, एक तो COP30 ब्राजील में चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही आने के पहले मैं देख रहा था न्यूज टीवी में कि वहां आग लग गई, सारे डेलीगेट्स भाग रहे हैं, आग क्यों लग गई कि प्लास्टिक की सारी चीजें बनी, तो सोचिए जब इन्वायरमेंट डे पे हम बोलते हैं कि बीट द प्लास्टिक को हटाओ, और फिर हम उसी घरों में बैठते हैं और फिर वहां पर भगदड़ मचती है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जो हम बोलते हैं उसको फॉलो करें। बार बार मैं बोलता हूं कि पर्यावरण में तभी हम सफल होंगे जब हमारी कथनी और करनी एक होगी। दूसरा आपने बोला कि मतलब विश्व स्तरीय युद्धों पे सोचना है, एक और G20 की बैठक हो रही है, 2-3 दिन चलेगी वो, उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, शायद निकल गए अभी बैठक के लिए, तो वहां पे भी अच्छी चर्चा हो और एक अच्छा विश्व स्तरीय चीजें हो कि जो हम कार्बन फुटप्रिंट और तरह तरह की चीजें जो है प्रॉमिस करते हैं उसको हम लोग धरातल पर लेकर के आए, और कोई भी प्रोडक्ट आपने एसी का नाम लिया, बहुत सारी चीजों का नाम लिया, उसको यूज करने के पहले हम उसके चीजों को देखें कि क्या हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसानदेह है, तो उसका हम थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, जो चीजें जरूरी है उसको हमें करना भी है, लेकिन बचाव रखना हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, और उसको हम समूह में लेके जाने के लिए हम लोग सारे दायित्ववान हैं, हम दायित्व के साथ आगे बढ़े तब ये संभव होगा। आपके जो पूरा आपकी वार्ता उस पर मैं एक ही कमेंट करूंगा कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के लिए जीना सीखें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मंचों से इस पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश अवश्य पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। अब मित्रों, आपने देखा कि भी हमने भजन के प्रसिद्ध गायक हरीश जी से वार्ता की, इसके बाद मैंने आग्रह किया, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं अपने पंडित वीरेंद्रनाथ मिश्रा जी, जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, इतनी इनकी अपॉइंटमेंट रहती है। मैंने आग्रह किया कि महाराज जी आज आप भी अपना कुछ संदेश दें, और इतने सारे मंत्र, हमारा जो पूजा पाठ पद्धति जो शुरू होता है, लोग सोचते हैं केवल एक कर्मकांड है, मैं मानता हूँ केवल कर्मकांड नहीं, उसमें वैज्ञानिकता है, साइंटिफिक चीजें हैं वो, तो आप कुछ ऐसा बताएं, आपने तो इतना अध्ययन किया, हम आपके बारे में बात करें तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, तो आप कुछ मार्गदर्शन करें। जय कृष्ण शाही जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये प्रश्न किया है आज का वातावरण और जो है प्रदूषण के प्रति,
प्रदूषण जो है और वातावरण और प्रकृति, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, अब प्रकृति माता भी है, स्वभाव भी है। ये मिलेगा आपको ऋग्वेद में। स्वभाव में थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाए तो आदमी को क्या हो जाता हम कल्पना नहीं कर सकते। इसमें स्वभाव में जो है अच्छा और बुरा दोनों तरह का जो परिवर्तन होता है। अब आ जाइए, ऋग्वेद में कहा गया है मंत्रों के द्वारा जो हमारे प्रदूषण को शुद्ध किया जाता था। पहले ऋषि महर्षि जो है प्रातः काल उठ करके स्नान करके मंत्रों के द्वारा यज्ञ करके आहुति देते थे। वो आहुति उस देवता के पास पहुंचती थी। आहुति मतलब भोजन। ये कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। तो जिस तरह जो है आपके मोबाइल नंबर नहीं मेरे पास रहेगा तो उसे आपका नंबर मेरे को नहीं मिलेगा। उसी तरह जिस मंत्र के द्वारा जिस देवता को आहुति दी जाएगी वो अग्नि के द्वारा उसके मुख में पहुंचता है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि मंत्रों के द्वारा जो है आहुति उस देवता को कैसे मुख में जाएगा? बिना मोबाइल नंबर के द्वारा एड्रेस उसको कैसे मोबाइल मिलता है? अब ऋग्वेद में जो है मंत्र क्या है? 3 मंत्र है। एक गायत्री मंत्र, एक महामृत्युंजय मंत्र, एक शांति पाठ। और तीनों के द्वारा जो है प्रातः काल हमारे जो पूर्वजों ने उठ करके मंत्रों के द्वारा हवन करते थे और जो है वायु दूषित नहीं होती थी। वो मंत्र क्या है? शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, सुशांतिर्भवतु। ये मंत्र शक्ति के द्वारा है। एक चीज आपको मैं और बता रहा हूं। पहले खड़ाऊ लोग पहनते थे। खड़ाऊ लकड़ी क्यों पहनते थे? आदमी के शरीर में जो अर्थ है पृथ्वी खींच न ले। आपको जो है इसका प्रयोग करके देखिए, रात भर सोइए और शरीर की जो ऊर्जा है वो जो है बिना जो है खड़ाऊ के द्वारा पृथ्वी पर रखिए और शरीर को टेस्ट कराइए, वो ऊर्जा जो है आपको आधी मिलेगी। और वही जो है पैर रात को सोने के बाद पूरा जो ऊर्जा इकट्ठित होता है, खड़ाऊ पर पैर रखिए तो ऊर्जा पूरा शरीर में मिलता है, जो हमारे पहले ऋषि महर्षि पहनते थे। आजकल इसको लोग मजाक समझते हैं। तो इसको पहले क्या करें हम लोग? प्रातः काल उठ करके स्नान करके हवन के द्वारा, शांति पाठ के द्वारा, एक मंत्रों के द्वारा आप हवन कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्ष्यम अमृतात्। अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला इस मंत्र को जप करके यदि हवन किया जाए तो निश्चय ही प्रकृति की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि होगी। अब आ जाइए तीसरा पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके द्वारा आप जो सुबह उठ करके हवन किया जाए तो अभी जो है वातावरण की शुद्धि होती है, इससे कोई दो राय नहीं है। अब जो है वो सामग्री कहां से ले? बहुत सस्ते दाम में जो आपके जो है बाजार में मजारीकरण में जो ये सामग्री मिलते हैं उनसे जो है लाख गुना आप चेक करा लीजिए लेबोरेटरी वगैरह में। जो शांति कुंज हरिद्वार का जो है
हवन सामग्री है, आपको शायद 100 रुपये में 1 किलो मिलता है। उसकी गारंटी है कि आप जो है 1 साल रखते उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, न उसमें घी की जरूरत है, कमरे में जितने सुगंध जो है आता है, उससे हवन किया जाए, आदमी जो है क्या होगा, निरोग होगा। जब आपको प्रदूषण नहीं रहेगा, जब हवा मिलेगी शुद्ध, शरीर निरोग रहेगा, बच्चे संस्कारित होंगे, अगल बगल के जो है वातावरण भी अच्छा होगा, प्रकृति स्वभाव नहीं बदलेगी, स्वभाव बदलेगी तो विनाश होगा। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहूंगा कि 3 मंत्रों का जो है जरूर याद रखें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, शांति पाठ, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री पाठ करके नित्य हवन करें और चंडीगढ़ को वातावरण से दूषित से मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपको सादर प्रणाम। आपने देखिए कितना उत्तम बात बताई है, आपने एक साथ 3 महामंत्रों की महिमा बता दी और महिमा मंत्रों के साथ आपने हवन यज्ञ की भी महिमा बताई, जो हमारे पर्यावरण कैसे प्रदूषण से बचाते हैं, हमारे प्रकृति को, हमारे परिवार को, हमारे घर को कैसे आनंदित और खुशहाल रखने में सहयोग करते हैं। और आपने सामग्री की बात बता दी, कहाँ से शुद्ध सामग्री मिल सकती है, आपने लोगों की समस्याएं भी दूर कर दी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन बातों को थोड़ा अपने अंदर लेकर के आए और जरूर आप भी प्रयास करें। जैसे हरीश जी ने बोला, केवल सरकार का दायित्व नहीं है, ठीक है सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम लोग भी अपने दायित्व को समझें और आगे आए। और कोई समस्या आती है आप संपर्क कर सकते हैं, आप मैसेज लिख सकते हैं नीचे और आपको रिप्लाई किया जाएगा। मैं इसी के साथ आप तीनों बड़े भाइयों को सादर अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें कि हम लोग समाज में कुछ न कुछ अच्छी चीजें लेकर के फिर आएंगे। आगे जब समय होगा सबसे अलग अलग एक विषय लेके बैठा जाएगा, सबके पास विशाल विषय है तो चर्चा होगी और फिर समाज को जाएगी। सभी का सादर धन्यवाद।